नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है इज्जत। अरे बड़ी बहू अंजलि, तुम कहाँ बिजी हो? अब तक पूजा की तैयारी नहीं की और ना ही थाल सजा कर रखा है। तुम्हें पता है ना, मेरे छोटे बेटे की पत्नी छोटी बहू मेरे घर आने वाली है। उसका स्वागत ऐसे ही करोगी क्या? दरवाजे की ओर देखती हुई अंजलि की सासू माँ कांता जी चिल्ला रही थी। मन ही मन कहती, बड़ी कामचोर है मेरी बड़ी बहू अंजलि। जब देखो काम से जी चुराते रहती है। अब देखो घर में कितना काम पड़ा है, अब तक साफ सफाई भी नहीं करवाया। मैं नई नवेली बहू का स्वागत कैसे करूंगी? पहली बार मेरी बहू अपने मायके से ससुराल आने वाली है। तभी अंजलि जोर से चिल्लाकर कहती है, मम्मी जी अभी आई। सुबह सुबह उठकर पीहू रोने लगी थी, इसलिए देर हो गई। पीहू अंजलि की 5 साल की बेटी है। बड़े आराम से जवाब देती है, अरे बहू अब रहने भी दो, क्यों बहाने बना रही हो? सब जानती हूँ, तुम्हारा मन कभी काम करने में लगता है जो आज लगेगा। अपना मुंह बिचकाती हुई बनाती हुई कांता जी कहती हैं, अब देखना मेरी छोटी बहू आ रही है, वो इस घर को कैसे संभाल लेगी। मुझे कुछ कहने और बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शादी में देखा था ना, कितनी होशियारी से सब कुछ कर रही थी। कांता जी की बात सुनकर अंजलि को बहुत बुरा लगता है। उदास होकर सोचने लगती है, मेरी देवरानी को आए अभी 4 दिन भी नहीं हुए कि मम्मी जी उसका गुणगान करने लगी, और मैं पूरे 6 साल से इस घर को दिल से संभाल रही हूँ, लेकिन मेरे लिए कभी दो शब्द नहीं कहती। कुछ अच्छा इनके मुँह से नहीं निकलता। आखिर इसमें मेरी गलती क्या है? मेरे साथ ही मम्मी जी ऐसा वो बार बार क्यों करती हैं? यह सब मेरे साथ ही क्यों होता है? सही कहते हैं लोग, सच्चे और अच्छे लोगों का इस दुनिया में कोई जगह नहीं। खैर यह आज की बात नहीं, हर दिन की बात है। जब इस घर में मैं नई बहू बनकर आई थी, तब इनका रवैया कुछ अलग था, लेकिन धीरे धीरे सासू माँ की नज़र में मेरी अहमियत घटती जा रही है। इस घर के लिए जितना कुछ कर लो, इनको कम लगता है। क्या सभी घरों में ऐसा ही होता है? नई बहू आने के बाद अपनी बाकी बहुओं की कोई कदर नहीं की जाती। मन ही मन सोचती हुई घर का सारा काम निपटाने लगती। यह सोच कि मेरी देवरानी के आने का समय हो गया। ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजता है। कांता जी दौड़कर दरवाज़ा खोलती, अरे अरे, आओ आओ मेरी छोटी बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। प्रिया का हाथ पकड़कर थाम लेती हैं। कांता जी, आराम से आना बहू। अपनी सासू माँ को इतना खुश देखकर प्रिया को बहुत अच्छा लगता है। चलो कम से कम मेरी सासू माँ बहुत अच्छी मिली। वहीं पास खड़ी अंजलि मन ही मन कहती है, मुझे भी ऐसा ही लगा था सासू माँ से पहली बार मिलने के बाद, लेकिन इनका असली रूप तो इनके साथ थोड़े दिन रहने के बाद ही पता चलेगा। प्रिया बेचारी अभी अनजान है सासू माँ के व्यवहार से। अब तो आए दिन कांता जी के घर कोई न कोई मेहमान आ जाते उनकी छोटी बहू को देखने। खुशी खुशी कांता जी अपनी छोटी बहू को तैयार करती और सबके सामने लाकर उसकी तारीफ करती। वहीं अंजलि को रसोई का सारा काम का जिम्मा देकर चाय पानी और नाश्ता में लगाए रखती। मेहमानों के सामने खूब आर्डर चलाती, अपनी बड़ी बहू की खूब शिकायतें और छोटी बहू की ढेर सारी तारीफ। अब तो जैसे हर दिन की कहानी बन गई, न जाने इसका कब अंत होगा। अंजलि सोच सोच कर परेशान रहने लगी। अपनी नन्ही सी बेटी का ख्याल रखे, घर परिवार का, रसोई का, अपने पति का, या फिर अपना कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह सब सुनकर अंजलि को बहुत तकलीफ होती। ऐसा मम्मी जी मेरे साथ क्यों कर रही हैं? इसमें मेरी गलती क्या है? अपनी छोटी बहू के सामने जब मम्मी जी ही मेरी बार बार शिकायत करेंगी, तो मेरी देवरानी की नज़र में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? अपने ही घर को और घर के लोगों में फूट डलवाने की कोशिश क्यों कर रही हैं? जब सासू माँ ऐसा ही करती रहेंगी, तो क्या प्रिया कभी मुझे वो इज्जत दे पाएगी जो एक देवरानी अपनी जेठानी को देती है? आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।